Hello students, good morning and welcome back to online study school Syamamal Girls Inter College Jamhia Gorakhpur. Here I am Akhilesh Kumar Gupta, English teacher. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको फिर लाए हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के पैराग्राफ 4 और चैप्टर 1, जो कि पैराग्राफ 4 का जो लाइन है हमने श्यामपट्ट पे मेंशन कर दिए हैं। आप श्यामपट्ट पे ध्यान देंगे कैसे क्या बताए जा रहे हैं। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था, ठीक आज फिर मैं वही चीज़ें आपको जो इंग्लिश में पैराग्राफ है हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे और आप ध्यान से सुनिएगा। मेरी उंगली किस किस इंग्लिश वर्ड्स पे जा रहे हैं और उसकी मीनिंग आपको बाद में बताएंगे और पढ़ाते वक्त भी उस वर्ड की हिंदी मीनिंग बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने पैराग्राफ 4 पे। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो में बताया कि विलियम सी डगलस ने जो चीज़ें बताई, अब उससे आगे बता रहे हैं कि वो शरणार्थी बच्चे जो उनको घेर लिए थे प्लेटफॉर्म पे और बता रहे थे कि वो शरणार्थी बच्चे थे कौन। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ दिए धार्मिक उन्मादता के कारण और भारत में आ गए जो बचे लोग, तो भारत में आएंगे तो कुछ न कुछ अपनी जीविका चलाने के लिए रोजगार करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक जीविका नहीं कमाएंगे तब तक जिएंगे कैसे। तो आज इस पैराग्राफ में कुछ इसी तरह के विलियम सी डगलस वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान देते हैं पैराग्राफ पे। ठीक है, देखिए बता रहे हैं क्या, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे। कौन कह रहे हैं? विलियम सी डगलस बता रहे हैं वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे वे थे कौन? वे आर सन्स एंड डॉटर्स। वे मतलब थे सन्स बेटे एंड डॉटर्स और बेटियां। किनके बेटे और बेटियां थे? ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के। किन शरणार्थियों के? जो पाकिस्तान से चल करके कहां आ गए थे? भारत में आ गए थे। तो उन माता पिता के ये क्या थे? पुत्र और पुत्रियां थे जो क्या बेच रहे थे? टोकरियां बेच रहे थे। ठीक है, समझ में आ रही बात ना? चलिए आगे चलते हैं। दे आर देयर पेरेंट्स, ध्यान देंगे। दे का मतलब किससे आया है? शरणार्थी, यानी वे अथवा देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता, आर अथवा रिलेटिव्स, अथवा कौन? रिश्तेदार या जो संबंधी थे, सगे संबंधी। हैड गैदर्ड, ये लोग इकट्ठा हो गए थे। कौन कौन? शरणार्थी, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार, वे लोग एक ही जगह क्या हो गए थे? इकट्ठा हो गए थे भारत में आकर के। और कहां इकट्ठा हुए थे? इन द सिटीज, शहर में। जब पाकिस्तान से चल के भारत में आए शरणार्थी, इनके माता पिता और इनके रिश्तेदार, वे सारे लोग एक शहर में आकर के इकट्ठा हो गए थे। ठीक है, और क्या कर लिए थे इकट्ठा होकर के? सेटिंग अप। सेटिंग अप मीन्स होता है स्थापित कर लिए थे, बना लिए थे। क्या बना लिए थे? स्टॉल्स। स्टॉल्स मीन्स होता है छोटी छोटी दुकानें। जो जिस लायक था, जो चीज बना लेता था, बना करके बेचने लायक था, उनमें से जो लोग ऐसे थे वो क्या किए थे? आकर के उन्हीं शहरों में एक छोटी छोटी दुकानें स्थापित कर लिए थे और मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग मीन्स बनाने वाली, जो तौर तरीके होते हैं, जो उनके कौशल होते हैं, जो उनके मेथड थे कुछ न कुछ बनाने के। जैसे कि टोकरी बनाते थे ना, तो उनका एक कौशल था कि हम टोकरी बना करके बच्चों को देंगे, वो बेचेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत से कुछ कौशल उनके अंदर था, ठीक है ना। हस्तशिल्प जिसको बोलते हैं, हाथ से बना करके बाजारों में बेचना। तो ही कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग, वो बनाते थे क्या, सिंपल साधारण आर्टिकल्स, वस्तुएं या सामान। जो शरणार्थी थे, जो शहर में इकट्ठे हो गए थे और छोटी छोटी दुकानें लगा दिए थे, तो वे लोग क्या करते थे, साधारण सामान बनाते थे और साधारण सामान बना करके वो बेचते थे। तो ऐसा करते क्यों थे, ट्राइंग, वो इस तरह से प्रयास कर रहे थे। किस चीज का प्रयास कर रहे थे, टू मेक ए लिविंग, अपना जीवन जीने के लिए। इस तरह से वे लोग अपनी जीविका जीने का प्रयास कर रहे थे। जब तक आदमी कुछ करेगा नहीं और अपने हाथों से बना करके कुछ सेलिंग नहीं करेगा, बाजारों में पैसे की आमदनी नहीं होगी, तो क्या वो खरीद के अपना भोजन कर पाएगा, नहीं ना। तो इस तरह से वे लोग अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। कहां पे, इन मार्केट्स, उन बाजारों में अपने सामानों को बेच करके अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे, जो ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाला था। क्योंकि जब कोई बिजनेसमैन अपना धंधा चलाता है तो सुनसान जगह पे तो अपना धंधा चलाएगा नहीं, ऐसे जगहों पे अपना धंधा खोलता है जहां पर अधिक से अधिक कस्टमर वहां पे आ सके। तो जहां ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आते हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा सामानें क्या होती हैं, बिकती हैं, ज्यादा से ज्यादा आमदनी होती है, राइट। तो वही ठीक ये विलियम सी डगलस बता रहे हैं कि जो भारत में आए पाकिस्तान छोड़ करके, वो शरणार्थी, उनके माता पिता, उनके रिश्तेदार शहर में आकर के इकट्ठा हो गए और एक छोटी दुकान स्थापित कर लिए और साधारण वस्तुएं बनाते थे और बना करके उन बाजारों में बेचते थे जो पहले से भीड़ भाड़ वाला था, और इस तरह से अपनी जीविका चलाने का प्रयास करते थे। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। दे लिव्ड, अब ये रहते कहां थे, क्योंकि चल कर आएंगे तो पहले ही से लिंटर्ड, उनको हाउस मिलेगा नहीं, पक्की मकाने तो मिलेंगे नहीं, तो बेचारे रहते क्या थे, वही बता रहा है। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, कपड़े तथा घास के शेड्स मींस होता है छप्परों में। आप देखे होंगे बहुत से ऐसे सड़क के किनारे लोग जो बसते हैं, अस्थायी निवास रहता है उनका, तो पाल, कपड़े इत्यादि का छप्पर डाल के रखते हैं ना। तो उस समय की बात है, ये लोग फटे चिथे कपड़े और घास के छप्पर में वो लोग रहते थे। और वो भी कैसे, दैट लाइन द स्ट्रीट्स, उस गलियों में कतार से, क्योंकि इनके साथ इनके संबंधी भी थे, रिलेटिव्स बताया ना, इनके माता पिता, इनके बच्चे, तो वो लोग एक गली में लाइन से ही वो छप्पर बना करके कपड़े तथा घास के छप्परों में लोग रहते थे। आई बात समझ में। फिर क्या कह रहे हैं, अब जो पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए थे, तो उनमें जो किसान वर्ग के लोग हैं, जो छोटे वर्ग के लोग हैं, तो आपको पहले बताया था कि जो इतने लोग पाकिस्तान छोड़े थे तो पहले से तो गरीब थे ही, और जब आए तो और भी क्या होते गए, गरीब होते गए ना। तो अब देखा जाए इसमें क्या बता रहा है, द पीजेंट्स, जो छोटे वर्ग के किसान थे, जो छोटे किसान थे, एमॉन्ग दीज रिफ्यूजी, किनके बीच, एमॉन्ग इनके बीच, किनके बीच, दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के बीच। जितने शरणार्थी भारत में आ चुके थे, उन शरणार्थियों में जो छोटे किसान थे, उनके बारे में लेखक देखो क्या बता रहा है, आपको सुनो। हैड बीन अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मींस क्या होता है, अभ्यस्त हो गए थे या उनका आदत ही बन गया था। उन शरणार्थियों में जो छोटे किसान थे, जो पहले से क्या थे, अभ्यस्त थे। तो किसान करता क्या है, किसानी ही करेगा, किसी जमींदार के वहां जाकर के उनकी खेती करेगा, उनके खेतों को जोतेगा, पानी चलाएगा, अनाज डालेगा,
फसलों को देख रेख करेगा, कटाई करेगा। तो जमींदार के वहां जो छोटे करके किसान थे वो करते थे खेती का काम, उनका आदत ही बन गया था। वो भी कैसे आदि बन गए थे, टू लिटिल ऑल देयर लाइफ, अपने पूरे जीवन भर, ये लिटिल मतलब थोड़ी सी ही कमाई थे। उनकी आदत बन गई थी कि वो पूरी जीवन भर या पूरे जीवन भर एक छोटी सी आमदनी में, छोटी सी कमाई में ही वो खेती बाड़ी का काम करते थे। ये उनकी आदत बन गई थी। फॉर द एनुअल इनकम, किसके लिए? वार्षिक आमदनी के लिए। किसके लिए? वार्षिक आमदनी के लिए। ऑफ एन एग्रीकल्चरल, किसके लिए? एक कृषक फैमिली, परिवार के लिए। जो एक किसान परिवार होता है, उस किसान परिवार में जो खेती बाड़ी या किसानी करना उनकी आदत बन गई थी, वो भी छोटी सी आमदनी में ही वो लोग अभ्यस्त हो गए थे। तो वही बता रहा है उनकी आमदनी एक साल की क्या है? डज नॉट, नहीं होती है, ऑन द एवरेज, एक औसतन, अनस्किल्ड, एक अकुशल, लेबरर मतलब मजदूर, इनमें से जो अकुशल मजदूर है, अकुशल का मतलब बेहुनर, जो बहुत ज्यादा कुछ न जानते हो, तो उनकी वार्षिक आमदनी बता रहा है कितनी होती थी? मेक्स, उनकी आमदनी बनती थी 30 सेंट्स, मतलब जो पैसे के, क्योंकि ये अमेरिकन भाषा है, अमेरिका में डॉलर चलता है, ठीक है ना, तो वो डॉलर को बता रहा है, डॉलर से छोटा है वो सेंट, ठीक है। तो एक अकुशल जो मजदूर होता था वो बता रहा है कि उसका 30 सेंट्स कितने दिन का? ए डे, एक दिन का। एक अकुशल जो मजदूर होता था, एक दिन की औसतन मजदूरी उसकी कितनी बनती थी? 30 सेंट्स, यानी 30 सेंट। आर अथवा लेस देन $2, अथवा कितनी बनती थी? $2 से कम, कितने दिन की? ए वीक, एक सप्ताह की। एक बार फिर से इसको समझेंगे। जो अकुशल मजदूर होते थे, जो कुछ नहीं जानते थे, उनका एक दिन की मजदूरी कितनी बनती थी? 30 सेंट, अथवा 7 दिन की, अथवा एक हफ्ते की औसतन मजदूरी कितनी होती थी? $2 से भी कम। आगे बात समझ में? तो ये उनके लिए था जो पाकिस्तान छोड़ करके भारत में आ गए थे, और इन शरणार्थियों में जो किसान वर्ग थे। आई बात समझ में? तो ये विलियम सी डगलस उनके जीविका कमाने के तरीके बता रहे हैं, और उनकी जीविका कमाने के जो तरीके हैं उनसे प्राप्त आमदनी के स्रोतों का भी आकलन इसमें बता दिया है। क्योंकि पता है सबको कि भारत में आए तो और भी गरीब हो गए, और ऑलरेडी जो यहाँ के लोग रहने वाले थे वो भी लोग गरीबी थे, तो ऐसे में उनकी दिनचर्या कैसे चलती थी, राइट। चलिए अब हम आते हैं वर्ड्स मीनिंग पे। वर्ड्स मीनिंग क्या कहता है? पहला है स्टॉल्स। स्टॉल्स मीन्स होता है छोटी दुकान है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स होता है बनाने वाली। आर्टिकल्स, वस्तुएं या सामान। लिविंग, जीविका। ओवर क्राउडेड, ओवर क्राउडेड मीन्स होता है भीड़ भाड़ वाला। शेड्स, छप्पर या छावनी कह सकते हैं। पीजेंट्स, छोटे वर्ग के किसान। अकस्टम्ड, अभ्यस्त हो गए थे, जिनकी जो आदत बन जाती है, राइट। विद्यार्थियों इस पैराग्राफ को आप ध्यान से मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए अर्थों को सुनिएगा। और मैंने बताया है कि जो चीज न समझ में आएगा तो आप
जिनको मेरा नंबर पता होगा आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ये चीज़ नहीं समझ में आया है अथवा हमारे पार्टनर जी हैं यानी गौतम सर जी हैं, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस पैराग्राफ को, उसको हम एक बार वीडियो बना करके अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो आप इसे शांत माहौल में और शांति से इस पर ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।